नमस्कार सभी को। तो आज हम दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में से इसका 10वां अध्याय, जिसका नाम है मीठी सारंगी, उसको पढ़ने जा रहे हैं, उसका आदर्श वाचन करने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास किताब है तो आप किताब निकाल लीजिए और 10वें अध्याय का जो 56 पेज है, 56वां पृष्ठ है, उसको निकालिए और फिर हम पठन आरंभ करेंगे, पठन शुरू करेंगे। तो आइए इसका पठन शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। तो सारंगी क्या होती है? सारंगी का अर्थ होता है एक ऐसा यंत्र जिसको हम बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी, ढोलक, तबला, और इसी तरह ही एक यंत्र होती है सारंगी। तो आप उस सारंगी को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। अब दंग रहना मतलब हैरान हो जाना, यार कोई व्यक्ति इतनी अच्छी सारंगी कैसे बजा सकता है। तो लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो लोगों ने क्या कहा कि कैसी मीठी सारंगी है। तो जब गांव में सारंगी वाला आया तो बहुत अच्छी सारंगी बजाता था वो। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। और जब वो इकट्ठे हो गए, तब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया। और जब उन्होंने सारंगी वाले की मीठी सारंगी सुनी, तो उससे वे लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि साहब, कैसी मीठी सारंगी है। अब 57 पेज पर देखेंगे तो आगे उसने कहा कि आहा, कितना आनंद आ रहा है। क्या कहा उसने? उसने कहा, आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी उन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो लोगों ने कहा कि आहा, क्या आनंद आ रहा है। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। और वहीं जो भोला था, एक लड़का, वो पास में बैठा हुआ था। तो जब वो पास में बैठा हुआ था, वो लोगों की बातें सुन रहा था कि लोग कैसी बातें कर रहे हैं, सारंगी को अच्छा बता रहे हैं, मीठा बता रहे हैं। तो मन ही मन कहने लगा। मन ही मन कहने का अर्थ होता है अपने दिमाग में सोचने लगा। उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने सोचा ही कि इन लोगों को तो मीठी जो सारंगी है वो मीठी लग रही है, लेकिन मेरे मुंह में तो मिठास आई ही नहीं, मेरा मुंह तो मीठा हुआ नहीं। ये सब लोग झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। तो उसने फिर से ये सोच लिया कि शायद हम सारंगी वाले के पास बैठ जाऊं तो मेरा मुंह शायद मीठा ही हो जाए, क्या पता मेरे मुंह में मिठास आ जाए। इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब क्या हुआ कि रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया।
2-4 दिन यहीं ठहरिए ना। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, यानी कि बड़ा ही मज़ा आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तब आगे क्या हुआ ये पढ़ते हैं हम। यह सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। अब झुंझलाने का अर्थ होता है उसको मन ही मन गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा आने लगा और ये सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। अब खोली आप और सारंगी को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खोली किस तरह की होती है और सारंगी जिसको खोली के अंदर रखा जाता है वो किस तरह की होती है। और उसने वो खोली को चढ़ाया और सारंगी को खोली में रख दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि खोली जो है वो सारंगी का एक तरह से बचाव करने के लिए होती है। और उसने अपने सिरहाने रखा और रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। अब भोला को चैन नहीं था, वो उसे पता नहीं क्या हुआ था। वो सोच रहा था जब सारंगी दूसरों को मीठी लगी लेकिन मुझे मीठी नहीं लगी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से, चोरी चुपके से उठकर सारंगी उठा ली और ऊपर खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। खोल उतारा उसने, उसका कवर हटाया और उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया, उसको कोई भी स्वाद नहीं आया। उसने सारंगी उठाई और जीभ से चाटा पर उसको कोई स्वाद नहीं आया। तो आज हम यही 57वां पृष्ठ के साथ साथ एक और पृष्ठ करेंगे। अब अगले पृष्ठ पे हम जाएंगे। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसने खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाया। सारंगी में जो छेद था उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला। जैसे हम गिलास से पानी पीते हैं या फिर बोतल से पानी पीते हैं तो बोतल के मुंह में छेद होता है, तो उस तरह से हम उंडेलते हैं। उस तरह से उसने सारंगी को उंडेला, मुंह में उंडेला। पर उंडेलने से उसको कुछ नहीं मिला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। फिर से उसको मन में गुस्सा आया थोड़ा सा। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर। सब लोग और सारंगी वाले बड़ी दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे कि सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग अपनी इस जगह पर ना मिलने के कारण बड़े दुखी हुए और लोग कहने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, बड़ी मीठी सारंगी थी और पता नहीं इस सारंगी को कौन ले गया। अब भोला इस बात को सुन ना सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? खाक का मतलब बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, मैंने तो उससे अच्छी तरह से चाटा था, लेकिन उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तुम लोग सब झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? लोगों ने पूछा कि सारंगी
है कहाँ?